छोटी बहू क्या कर रही थी सुबह से घर में बैठ के? अभी तक एक कप चाय नहीं मिली। मम्मी जी, वो पिंकी की ड्रेस का सिलन टूट गया था, वही मैं सिलने लगी। उसको भी देर हो रहा था ना स्कूल जाने के लिए, इसीलिए मैं अभी नहीं चाय बनाई। ये बात तुझको मालूम है कि मैं 7 बजे चाय पीती हूँ, ना तो 7 के पहले पीती हूँ ना 7 के बाद पीती हूँ। मेरी चाय 7 बजे हर हाल में बन जानी चाहिए। मैं सब नहीं सुनना चाहती कि ड्रेस खराब हुआ था, ड्रेस फटा था, कि झोला फटा था, बैग फटा था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे अपनी जेठानी को कुछ दी हो सुबह से खाने को कि अभी नहीं दी? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं। अरे कर क्या रही थी सुबह से? जो काम पूछो अभी नहीं अभी नहीं। तुमको मालूम है ना कि उसको सुबह सुबह नाश्ता देना पड़ता है। जा रही हूँ मम्मी जी, कुछ बना के दे देती हूँ जेठानी जी को। वैसे तो पहले मेरी चाय बना के देना। हमको तो सब पता है ना कि तुम क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। ड्रेस एक बहाना बन गया है, पता नहीं ड्रेस फटा था कि बात कर रही थी। मैंने तो खुद ही अपनी आंखों से देखा है। फोन ले लेती हो दिन का दिन, अपने मायके में पता नहीं क्या छाटती रहती हो। तो यहाँ की बातें वहाँ नहीं पहुँचाओगी तो कैसे लोग जाने कि किनके ससुराल में क्या हो रहा है? पहुँचाना भी चाहिए ना, वही तो करती हो तुम दिन भर, और क्या काम ही रहता है तुमको? नहीं मम्मी जी, 2 दिन से मैंने फोन छुआ ही नहीं। फोन तो स्विच ऑफ पड़ा है, उसको मैंने चार्ज भी नहीं किया। कोई काम ही नहीं रहता है फोन का, क्या करूंगी फिर? अब तेरी जबान बहुत चलने लगी है, कैची की तरह कुतुर 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 चलती रहती है। बड़ी बहू है, कभी उसके मुंह से कोई जबान निकलती है? देखी हो कभी उसके मुंह से जबान निकालते? जब देखो तब कैची की तरह कुतुर 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 करती रहती हो। भलाई इसी में है कि मेरे आँख के सामने से हट जा, नहीं तो मेरा पारा और गर्म हो रहा है। तुमको तो मैं देख लेती हूँ ना तो मेरा खून जलने लगता है। पता नहीं इसको कौन सी जलन छोटी बहू से हो गई है कि जब देखो तब छोटी बहू को खरी खोटी सुनाती रहती है। ये अगर मैं कुछ बोल दूं तो मेरे ऊपर बाजू की तरह टूट पड़ेगी। बाज है बाज, ये इंसान नहीं है। अगर ये इंसान होती 2 बहू में क्यों ऐसा फर्क करती? परमिला, क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है? तुम क्यों दखलंदाजी देने आ रहे हो? तुमको कौन बुलाया था? पिताजी आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो मेरा सारा गुस्सा माँ जी आपके ऊपर उतार देंगी। बहू, तुम जाओ अपना काम करो और हमको मत रोको, आज मैं जरूर बोलूँगा। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। क्यों तुम छोटी बहू को देख के हमेशा जलती रहती हो? मकसद क्या है तुम्हारा, बताओ? अरे तुमको नहीं पता है क्या छोटी बहू अपने मायके से लेके आई है? थोड़ा सा विधान दहेज लेके आई होती अपने मायके से तो भी मैं समझती। क्या लेके वो आई है गरीब की बिटिया? और क्या बताऊं, बड़ी बहू को 2 बेटा हुआ है, उसके तो बेटा ही नहीं हुआ है। 2 बेटी पैदा करके बैठ गई है, कहाँ से बेटी का खर्चा कौन लाएगा बताओ? अरे परमिला, तुम भूल गई हो, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। अरे तुम औरत ही हो के औरत का दर्द नहीं समझ पाती हो, मैं कैसे तुमको बताऊं? एक औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती है तो क्या पुरुष समझेंगे? अच्छा जाओ तुम अपना काम करो। अरे मैं तो जा ही रहा हूँ, बस मैं यही देख के तंग आ गया हूँ कि बड़ी बहू को कभी आप एक शब्द नहीं बोलती हो और छोटी बहू की जान के लगी रहती हो हमेशा। मम्मी जी, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? है गई मम्मी जी की चिमचा। नहीं नहीं बहू, गई है महारानी बनाने। अभी थोड़ी देर वेट करो, लेके जाएंगी तुम्हारे रूम में नाश्ता। जाओ तुम अपने रूम में आराम करो। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। और इधर आ, मैं तुमको बताती हूँ। क्या है माँ जी, क्या बताओगी? तुमको तो पता है ना उस चुड़ैल की बेटा उटा नहीं हो रहा है। 2 बेटी हैं 2 बेटी। वो बेटा को देख के बहुत जलती है। तुम्हारे बड़े बेटा को देखती है जलती है, और छोटे को देख के और उसके अंदर जलन हो गई है। ऐसे तुम छोड़ के इधर उधर क्यों घूमती हो? जाओ उसके पास बैठो। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, आ रही हूँ बेटा। क्या होगा मम्मी, क्यों इतने गुस्से में हो? अरे गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं बेटा, क्या करूं तुम ही बताओ। तुम्हारी बहू चैन से रहने देती है हमको? सुबह से ना तो चाय देती है, ना पानी देती है, ना खाना पूछती है। अभी थोड़ा सा कुछ बोल दो तुरंत आके चिल्लाने लगती है। कभी शांत से हमको जीने दे रही है? ठीक है मम्मी, मैं अभी उसको बताता हूँ। गुड़िया, इधर आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ? ये बताओ सुबह से कर क्या रही थी? अभी तक मम्मी को खाना नहीं मिला। अरे खाना बना रही थी जी। वो चिंकी के स्कूल का ड्रेस फट गया था, वही मैं ड्रेस सिलने लगी, थोड़ा लेट हो गया। माँ जी को क्या कहूँ, थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए बवाल खड़ा कर देती हैं। अगर मेरी माँ को तूने कुछ बोला तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा।
अरे जी, और कितना मारोगे? अगर मारना ही है ना तो जान से मार डालो। क्यों डेली डेली मारते पीटते रहते हो? मुंह बंद करके जाके खाना बनाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा अभी। लो, मार डालो। हट रही हो मेरे सामने से कि अभी नहीं? मारो 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 और मारो, मार डालो जान से। क्यों डेली डेली थोड़ा थोड़ा मारते हो? जान से मार दो, एक ही दिन में काम ही खत्म कर दो मार के। जब देखो तब बच्चों के सामने मारना पीटना गाली गुप्ता यही सब तो देते हो, और क्या करते हो? देख रहे हो इसकी जबान कैसे चल रही है, देख लो। इतना मार पाई है लेकिन अभी कैंची की तरह इसकी जबान चल रही है। इसके तो जबान में कोई लगाम ही नहीं है। फटीचर की बेटी, अरे किसी बड़े खानदान से होती ना, पता नहीं ये क्या करके रख देती। जा जल्दी से खाना लेके आ। ठीक है, जा रही हूँ। चलो मम्मी। आज तो मजा आ गया, मजा। यही तो मैं चाहती थी। अभी क्या सोची हो छोटी बहू, अभी तो मैं तेरा वो हाल करवाऊंगी ना तो सोच भी नहीं पाओगी। मेरे से जबान लड़ाने आई थी, कैसे की तरह जबान लड़ा रही है। इसको नहीं पता है किस घर में किसका चलता है। इस घर में मेरा ही चलता है, मेरा। जो मैं कहूँगी ना वही सब लोग करेंगे, चाहे बेटा हो चाहे मेरा पति। हमको सब लोग डरते हैं, सब। बहू, एक कप चाय लेके आना बेटा, मैं यहाँ बैठा हूँ। लो पिताजी। अरे, ये आँख में क्या हो गया बहू? कैसे आँख काली पड़ गई? कुछ नहीं हुआ पिताजी। बहू, सच बोलिए, आँख में क्या हुआ है? हमें तो लग रहा है बहू कि नन्हकू ने मारा है, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ गाल पर भी हाथ लगा है और आँख में भी लगा है और हाथ में भी पीछे से लगा है। ये सब क्या है बहू? क्या हो रहा था? बताओगी हमसे कुछ? क्या बताऊं पिताजी, वो तो शराबी हैं, आपको पता ही है। वो जैसे घर में आते हैं तैसे माँ जी ने कुछ ना कुछ उनके कान में भर देती हैं। आते ही मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं बाजुओं की तरह, मारने पीटते लगते हैं। आप ही बताइए ससुर जी, बच्चों के सामने मारते हैं पीटते हैं गाली देते हैं, अच्छा लगता है? ठिकाने तो हमको परमिला को लगाना पड़ेगा। जब तक मैं परमिला के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा तब तक परमिला नहीं सुधरने वाली है। एक बहू को भगवान मानती है, एक बहू को हमेशा पिटवाती रहती है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। कहाँ हो महारानी, मर गई हो क्या? माँ के ऊपर ये सब अत्याचार देख बेटी ने सहन न कर सकी। फिर बेटी ने अपने ननिहाल फोन करके अपने नानी से सारी हाल बता दी। उसी समय उसका मामा घर आ गया जब उसकी दादी गुस्से में थी। प्रणाम माँ जी। अरे बहन का फोन मिल गया ना, मुँह उठा के चल पड़े हो झोला लेके। जैसी बहन वैसा भाई। क्या बोल रही हो माँ जी? मैंने नहीं समझा। अरे तुझे समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। माँ जी, कहाँ है मेरी दीदी? अरे क्या घर के अंदर, कहीं महारानी बन के अंदर बैठी होगी, करता धरता कुछ नहीं है। मेरी बहन से कोई गलती हुई है क्या माँ जी? तेरी बहन कहीं की लक्ष्मी है क्या? उससे गलती नहीं होगी, दिन बे दिन वही तो गलती करती है इस घर में, और कौन है गलती करने वाला? अभी पूछ रहे हो मेरी बहन से कोई गलती हुई है? अरे मेरी बड़ी बहू है, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है बेचारी, एकदम गऊ है गऊ। पिताजी सही कह रहे थे कि सारी गलती तेरी माँ का है। अब मेरी समझ में आ रहा है, मैंने माँ जी के कहने पर अपनी बीवी के ऊपर हमेशा हाथ उठाता था, हमेशा। लेकिन अब मैं समझा कि मेरी माँ कैसी है। मेरा साला आया है, उसको बैठने के लिए और चाय पानी के लिए नहीं पूछ रही है, उससे ओरहन पे ओरहन देती जा रही है मेरी बीवी का। मैं भी नहीं चुप रहूँगा। क्या हो रहा है परमिला? मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अरे क्या हो रहा है जी? ये तुम्हारी लाडली बहू करती है वही मैं बता रहा हूँ उसके भाई से। वैसे तो माँ जी, पहले मेरी बहन ऐसे नहीं थी, पता नहीं यहाँ आते ही क्या हो गया उसको। ये कैसी थी कैसी नहीं थी मैं ये सब नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ मैं शादी करके फंस गई हूँ। दीदी, ओ दीदी। जी भैया जी, मैं इधर हूँ। ये बताइए दीदी जी कि आप जब से इस घर में आई हैं कितना गलतियाँ कर रही हैं? मैं क्या बताऊँ भैया, बताने वाले खुद ही हैं, आप पूछ लो सबसे। अरे साले साहब, वो क्या बताएगी, मैं बता रहा हूँ। बात तो ये है साले साहब कि आज तक जब से आई है गुड़िया तब से इस घर में कोई गलती की ही नहीं है। सबका ध्यान इतने अच्छे से रखती है, लेकिन मैंने भी उसको नहीं पहचाना। मैं भी दारू पी के आता हूँ तो
जितना मम्मी कहती है मैं उतना ही करता हूँ। मम्मी के कहने पर मैंने उसके ऊपर कई बार हाथ उठाया, लेकिन आज मैं पहली बार असलियत अपनी आँख से देख लिया कि मम्मी क्या है और मेरी बीवी क्या है। वो तो मेरी महतारी नहीं, हो तो नागिन है। नागिन देख रहे हो कैसे मेरी बीवी को देख के जल रही है। वही भाभी हैं, उनको कभी नहीं देख के जलती है, उनको तो भगवान मानती है। क्या रे, अब तेरे भी भर जम गए, अब तू भी बीवी के पल्लू में बंध गया। बेटा तुम इधर आओ तो। ये क्या, आप उसके कारण मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं? अरे यही तो हमको बहुत पहले करना चाहिए था कि जो मैंने नहीं किया। मैं सोच रहा था अब कि तुम सुधर जाओगी, अब सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। रहने दो पिताजी, मम्मी के ऊपर हाथ मत उठाओ। मैं ही अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। अगर तू यहाँ से चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी? नहीं मम्मी, मैंने बहुत देख लिया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगा। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अरे तूने ही सब कुछ किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने छोटी बहू को नहीं माना, लेकिन वो तो मेरा लाडला बेटा है ना, उसको तो मैं मानती हूँ। मैं देख रहा था मम्मी, जब से उसका भाई आया आप एक बार नहीं बोली कि बैठो चाय पानी पियो, नहीं, आप मेरी बीवी की बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करती जा रही हो उसके भाई से। अरे उस बेचारे की क्या गलती थी, वो तो इस घर का माहौल भी नहीं जानता था। अगर वो कुछ जानता भी नहीं था तो कल ही बवाल हुआ, आज कैसे वो आ गया? इसमें गुड़िया की कोई गलती नहीं है, ये सब तो चिंकी ने फोन करके अपने नानी से बोला था, तभी से मेरी आंख खुली थी कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब मेरे बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मम्मी जी बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों को लेके। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कहीं मत जाना। ठीक है मम्मी, फिर मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अब आज के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी छोटी बहू को। जितना प्यार मैंने बड़ी बहू से किया उतना छोटी बहू से भी करूँगी। ठीक है मम्मी। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में खूब शेयर करना, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। फिर मिलती हूँ आगे नई कहानी के साथ।